नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकली हुई है और आयोग ने उसकी परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। इसी क्रम में हम एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का वन लाइनर कैप्सूल मुख्य विषय परीक्षा भूगोल का जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वहाँ से उसका हम लोग रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम सब अच्छे से एसटी एलटी ग्रेड का तैयारी करें और इस परीक्षा में एक सीट सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित कर लें, जिससे कि हमें 2026 में एक स्थायी रोज़गार मिल सके। तो देर ना करते हुए भाइयों शुरू करते हैं विश्व का भूगोल से। इसमें हमको वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं, उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जान पाएँगे, यहाँ पर जो प्रश्न हैं, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, जो कि अरिहंत प्रकाशन की है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। फिलहाल हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर होगा ग्रिफिथ्स टेलर। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है? तो ली ई.एस. ली। उपयुक्त अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर होगा एडविन कैनन। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक अप समायोजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉमसन। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो माल्थस हैं। जैसे कि आप जान पाएंगे, माल्थस जो है बहुत ही अच्छे विचारक हैं। और एक मिनट, जिससे कि हम इन सिद्धांतों को माल्थस के अनुसार जब पढ़ते हैं, तो ये खाद्य आपूर्ति जनसंख्या को किस प्रकार डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम जान पाते हैं। कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? तो महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सर्पिलाकार या गैलेक्सी के रूप में? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिकल्पना करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88 तारामंडल हैं। अगला देखेंगे, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं, वह है जिसे हम सप्तऋषि कहेंगे। एक अनिश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो उसे हम नक्षत्र कहेंगे। तारे रंग का सूचक तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का सूचक होता है। जो रंग है उसके ताप को प्रदर्शित करता है। जो सबसे अधिक जो ताप है वो नीले रंग को प्रदर्शित करेगा और सबसे कम लाल रंग को। तारे मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाते हैं? तो तारे जब अपनी मृत अवस्था में होते हैं तो उसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं, जिसके भारत के मूल निवासी एस चंद्रशेखर जी ने इसकी परिक्रमा को प्रतिपादित किया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है, ऐसे ही बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाइयों।
आप इसको विशेष भाषा का ध्यान देंगे। तारों के माध्यम तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? क्योंकि ये दूरियां बहुत ही बड़ी होती हैं और प्रकाश की गति से सदैव संचालित होती हैं, एक समान होती हैं। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत तारा है, या तारा हम ऐसे कहें कि तारा जब मृत अवस्था में प्राप्त होता है, तो उसे हम सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से जान सकते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी होती है? तो उसे कृष्ण विवर कहेंगे। कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने भारत के मूल निवासी एस चंद्रशेखर ने, है ना, इसका जो है प्रतिपादन किया है। टेलीमीटरिंग भारहीनता सिसलूनर और बाइट में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बाइट। तो आप जान पाएंगे बाइट जो है वो कंप्यूटर की एक शैली का मापक है। तो ये जीएस के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला है पल्सर, बिटल स्टार, ब्लैक होल और क्वासर में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में बिटल स्टार नहीं पाए जाते हैं। क्या? बिटल स्टार नहीं पाए जाएंगे। न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं, न्यूट्रॉन तारे कब बनते हैं? जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उसका निपात हो जाता है। क्या कहलाएगा? पल्सर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पल्सर कहलाते हैं। अगला है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है। और आगे देखेंगे सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस रूप में मिलते हैं? तो आप देखेंगे गैसी गैसी और प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, आगे देखिएगा। सूर्य का आकार सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य जो भी ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से कब उत्पन्न होता है? तो पछाव मेघों के हिम स्फुटन की जब प्रक्रिया होती है तो सूर्य से प्रभामंडल प्राप्त होता है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में कौन सा ग्रह सघनतम है? तो सबसे सघन ग्रह जो है वो पृथ्वी है। आगे देखेंगे सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 150 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर हो जाएगी। सूर्य के दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस अरुण के बीच हैं? तो हम देखेंगे बृहस्पति और शनि। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कापरनिकस सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया था जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है। एक खगोलीय एकांक औसत दूरी किसके बीच होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के इसके बीच की दूरी है उसे औसत दूरी के से मापते हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में
सूर्य का चक्कर लगाता है? तो आप बताएँगे जो बुध है वो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। गुरु यानी गुरु को बृहस्पति, बुध और शनि यूरेनस में से कौन-सा स्थानीय ग्रह के नाम से जानते हैं? तो स्थानीय ग्रह बुध है। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे जो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, उसमें से बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह प्राप्त नहीं है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो द्रव्यमान के मामले में अगर हम देखें तो बुध या मरकरी के पास न्यूनतम द्रव्यमान है। सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। शुक्र परागमन 8 जून 2004 को देखा गया। इसके इससे पूर्व ये घटना कब घटी थी? तो 122 वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। कौन सी? शुक्र परागमन की घटना। ठीक है। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्ष यान जो है वो शुक्र पर भेजा गया था। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास आप देख सकते हैं 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश चला प्रकाश कितना समय लेता है? या हम कहें सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपका जो उत्तर है वो 8 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा। किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? तो आप देख पाएँगे जो पृथ्वी है वो 24 घंटे का दिन होता है, यानी 1 दिन 24 घंटे का होता है जो कि सबसे छोटा है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो सूर्य जो है 3 जनवरी को अपने सूर्य से अधिकतम निकटतम होती, सबसे निकट होती, सबसे पास होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे अगर नजदीक की बात करेंगे तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह जो है जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक प्रयासरत है कि भविष्य में कभी मंगल पर भी जीवन की कल्पना की जा सकती है या उसकी संभावनाएं खोजी जा रही हैं। इसी तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करिएगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं उपग्रहों की खोज किस एक वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। जिसे टाइटन, यूरोमा यूरोपा, यो और कैलिस्टो में से कौन बृहस्पति का उपग्रह है? तो जो टाइटन है वो बृहस्पति का एक उपग्रह नहीं है। तो टाइटन जो है वो बृहस्पति का जो है उपग्रह नहीं है। ठीक है। बाकी जो है बृहस्पति के उपग्रह हैं। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ का बना होता है? जो बृहस्पति वलय कहें या छल्ले कहेंगे, ये सिलिकेटों का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकेटों का बना होता है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, ये जो बुक है हमारी, ये विजय चक्र एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भूगोल परीक्षा जो है अरिहंत प्रकाशन की है। उस बुक को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिएगा और आने वाले भविष्य में अपनी एक सीट सुनिश्चित करिएगा। ठीक है भाई? चलिए दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह हम भी इस एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग से तैयारी कर रहे हैं। तो हम आप मिलकर के तैयारी को अच्छे से धार देंगे और आने वाले समय में एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र चंद्रमाएं हैं? तो सबसे अधिक की हम बात करें तो शनि के पास 82 उपग्रह हैं। मीथेन
चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल में किसके वायुमंडल में उपस्थित हैं? तो मीथेन सर्वाधिक जो है वो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपलब्धता सब सर्वाधिक पाई जाती है। शनि ग्रह किस ग्रह से गर्म है? जो शनि जो है वह नेपच्यून या वरुण से भी ज्यादा गर्म है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि जो ग्रह है वो 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि, मंगल, बुध में से किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? यानी हम ये कहेंगे किस ग्रह के चारों तरफ वलय यानी घेरा है ना? तो शनि ग्रह के चारों तरफ घेरा है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो छोटा ग्रह है उसे बुध कहेंगे। क्या कहेंगे? बुध कहेंगे भाई। ठीक। बुध जो है वायुमंडल का सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सर्व प्रसिद्ध है बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट एवं हाइड्रा किसके चंद्रमाएं हैं या किसके जो है उपग्रह हैं? तो निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। मेरीनाद क्या है? तो मेरीनाद एक कृत्रिम उपग्रह है। क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता है कि उसका भार घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? अगर पृथ्वी से चंद्रमा पे जाया जाए तो उसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगला देखेंगे, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? तो शांत द्रव के अनुसार इसका जो है अभ्यंतर मिल जाएगा। सी ऑफ ट्रेविल ट्रैकिबिलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर, जिसे चंद्रमा धूल का सागर भी कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाई जाती है। वही हेप बाप किसका नाम है? जो हेप बाप जो है वह पुच्छल ग्रहों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुच्छल ग्रहों को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। शूमेकर लेवी 9 धूम्रकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ब्राजील, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और रोम नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो रोम 41 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। क्या है? चिली सबसे उत्तर अक्षांशीय लंबाई वाला देश है।
कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 18 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरेगी? तो विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से होकर के गुजरती है। वहीं मकर रेखा जो है वह 10 देशों से होकर के मुख्य रूप से गुजरती है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास कितना होता है? तो सूर्य की जो कर्क रेखा पे होगा तो दोपहर में 43 डिग्री होगा। कोण कितना बनेगा? 43 डिग्री का कोण बनता है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो है वो सर्वाधिक निकट है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ अवस्थित हो सकता है? तो वो कहाँ खड़ा हो सकता है? वो विषुवत रेखा पर स्थित हो सकता है। किस महादेश या महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? यानी हम कहेंगे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ऐसा हो जाएगा अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं। कितनी देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है? तो ये 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के समय अंतराल के दूरी पर देखी जाती है। आगे देखेंगे मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे जो है वो मध्य रात्रि का देश कहलाता है। समुद्र तल पर स्थित समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। उष्ण कटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय और दिवस दिन में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? जो मानक समय है वो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो समय निर्धारण की प्रमुख इकाई मानी जाती है, उसको आधार बनाया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो अक्षांश देशांतर रेखाओं को अपना क्या है मार्ग बनाना चाहिए। फ्रांस में समय क्षेत्रों या टाइम जोन की कितनी संख्या है? या हम कह सकते हैं कि फ्रांस में कितनी टाइम जोन रेखाओं को निर्धारण किया गया है? तो 12 जो है वो फ्रांस में समय जोन निर्धारित किए गए हैं। अमेरिका में समय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो अमेरिका में टाइम जोन रेखा है वो 11 है। कितनी है? 11 है। दक्षिण अफ्रीका में समय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कितनी है? 2। इंग्लैंड में समय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। आर्का, डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन स्थानों में से किसका समय जीएमटी के समान है? तो देखेंगे आर्क्रा, डबलिन और लिस्बन यहाँ का जो है जीएमटी एक समान है। यदि दो स्थानों के बीच स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समानांतर कितना होगा? तो दोनों के बीच 6 घंटे का अंतर होगा। वहीं नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यमनोत्तर में दिखाई देती है? तो 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ध्रुवों पर दो क्रमागत देशांतरों 91 डिग्री पूर्व और 92 डिग्री पूर्व के बीच की
दूरी क्या होगी? तो 0 किलोमीटर। कितनी होगी? 0 किलोमीटर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे यह कहाँ अवस्थित हो सकता है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये स्थित होगा। किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 3 बजे प्रातः है। उस जगह के देशांतर रेखा क्या होगी? तो 45 डिग्री पूर्व होगी। क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व में वो रेखा स्थित होगी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो प्रधान देशांतर रेखा पर दो स्थानों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। कौन देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के बीच के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री ईस्ट जो है वो प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकटतम है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच के कितने घंटे का अंतर होता है? तो 12 घंटे का होता है। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन युग से अंतर मिलता है। किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? तो ओ स्मिथ जो है, इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया है, धूल का सिद्धांत। वहां से इन्होंने बताया है गैस और कणों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि, या इसे कार्बन 14 के नाम से भी जानते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का उत्पत्ति थी। वहीं अगला प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो उत्तर होगा प्लिस्टोसीन एवं अभिधु अभिनूतन जमाव का विस्तार है। किन या किस घटनाओं के जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिम चक्र सिद्धांत जो है जीवों के विकास को प्रभावित किया है। तो इसी प्रकार अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस क्रम को यहीं पे रोकेंगे और इसका अगला वीडियो हम अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे और आपको ये छोटे-छोटे क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और एग्ज़ाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।